एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, ये हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया है और यहाँ पे भी डिस्कस करना है, क्योंकि सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन को बताना बहुत जरूरी है। कॉन्सेंट्रेशन बोले तो कि अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, उसमें अगर हमें सॉल्यूट की मात्रा बतानी है तो आप वहां पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, मास बाय परसेंटेज, वॉल्यूम बाय परसेंटेज, नॉर्मैलिटी, इन सब का यूज करते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट वे जिससे हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन करना है, इट इज मास परसेंटेज। व्हाट इज इट? इट इज मास परसेंटेज। तो देखो यार, फॉर्मूला तो तुम सब लोगों को पता है राइट, कि यार ऊपर मैम लो के सॉल्यूट का कितना मास है, नीचे सॉल्यूशन का कितना मास है, मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हम लोग परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? इफ आई टेल यू that I have a solution which is say 20% mass by mass NaCl solution. ठीक है, if I tell you I have 20% weight by weight या basically mass by mass NaCl solution, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें आप बोल सकते हो कि मैम 20 ग्राम्स जो है वो NaCl है। 20 ग्राम्स बचे, यहाँ पे क्या है? NaCl है। बचा कितना? आप बोलोगे कि मैम जो रेस्ट ऑफ द 80 ग्राम्स वो क्या रहा होगा? वाटर रहा होगा। तो आप यहां से इस बात को इंटरप्रेट कर सकते हो, 80 ग्राम वाटर। ये मतलब है आपके परसेंटेज वेट बाय वेट सॉल्यूशन का। ओके, so you can see here, suppose we have a solution containing a component A as the solute and B as the solvent। तो ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे मैंने बता दिया है कि यार कैसे निकालना है। ऊपर सॉल्यूट कितना है, नीचे सॉल्यूशन कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अभी हम लोग परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, ये तीनों चीजें देखने वाले हैं। और इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चे ऊपर जो है, ऊपर न्यूमरेटर में आप हमेशा सॉल्यूट के बारे में बात करोगे और डिनोमिनेटर में आप हमेशा सॉल्यूशन के बारे में बात करोगे। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। सही है, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मैम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। राइट, सही बात है। तो देखो कि अगर मैंने कहा कि आपके पास अब की बार से 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपके पास अल्कोहल सॉल्यूशन है, या फिर से इथेनॉल सॉल्यूशन मोर स्पेसिफिकली, इफ आई टेल यू यू हैव 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन, तो आप यहां से क्या इंटरप्रेट करोगे? देखो बड़ी मजेदार बात यहाँ पे निकल के आती है, और वो क्या है? आप यहाँ पे बोलोगे कि मैम 10 ml, अगर मैं 100 ml सॉल्यूशन के बारे में बात कर रही हूँ, तो आप बोलोगे कि मैम इस 100 ml में से जो 10 ml है वो क्या है? इथेनॉल है, 10 ml इथेनॉल है। तो क्या आप ये बोल सकते हो दैट रेस्ट ऑफ द 90 ml इज योर सॉल्वेंट? क्या आप ये बात हमेशा बोल सकते हो? माइट बी पॉसिबल कि अगर आपका जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, राइट, तो ये सिचुएशन वैलिड हो सकती है, बट ये हमेशा वैलिड नहीं होता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द सॉल्वेंट एज वेल ना, है ना। आपको पता है कि डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो बच्चे यहाँ से जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहां से निकल के आ जाएगी मास ओवर डेंसिटी। सही है, तो वॉल्यूम डेंसिटी पे जो है वो डिपेंड करेगी। ठीक है, हमें पता है वाटर की जो डेंसिटी होती है इट इज 1 ग्राम पर ml, इसीलिए हम यहाँ पे शायद बोल पाएंगे कि यार ठीक है 90 ml यहाँ पे बाकी का पानी है। बट आप हर केस में अगर आपका सॉल्वेंट चेंज हो जाता है
तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि जो बाकी का 90 ml है वो क्या है, सॉल्वेंट है। तो आप क्या बोलोगे, 10 ml ऑफ इथेनॉल इन 100 ml सॉल्यूशन, इन 100 ml सॉल्यूशन, कि टोटल तो 100 ml है, उस 100 में से फॉर श्योर 10 ml जो है वो अल्कोहल है और जो बाकी है वो क्या है, सॉल्वेंट है हमारा, ठीक है। दैट्स व्हाट यू कैन से। सिमिलर फॉर्मूला है कि आप यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए लोगे जो कि है आपका सॉल्यूट, ए यहाँ पे क्या है आपका सॉल्यूट है, ठीक है। देन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट्स व्हाट यू कैन से, ठीक है। For example, if a solution of NaCl in water is said to be 10% by volume, then you can say that 100 ml solution contains 10 ml of NaCl. Okay? चलो जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सिमिलरली उसी तरीके से आप बोल सकते हो मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. This is the very basic meaning of your mass by volume percentage. सही है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वी हैव पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन क्या होता है बच्चे, 10⁻⁶। अब देखो, अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक से 5 ppm सॉल्यूशन है, ठीक है, 5 ppm सॉल्यूशन है, इसका क्या मतलब हो ये समझना ज्यादा जरूरी है। यानी कि अगर आपके पास 10⁻⁶ ग्राम्स सॉल्यूशन है, इन 10⁻⁶ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, आप क्या बोल सकते हो कि इसमें से 5 ग्राम जो है वो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, सॉरी क्या है बच्चे, सॉल्यूट। 5 ग्राम यहाँ पे सॉल्यूट है। ये आप यहां से इंटरप्रेट कर सकते हो कि 10⁻⁶ पार्ट्स में अगर आपने अपने सॉल्यूशन को 1 मिलियन पार्ट्स में बांट दिया तो उसमें से जो 5 पार्ट्स हैं वो आपके सॉल्यूट के हैं। ये बड़ा सिंपल सा मतलब है हमारे पार्ट्स पर मिलियन का। जब हम परसेंटेज के साथ डील कर रहे थे, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तब हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 100 से। अभी हम लोग किसके साथ डील कर रहे हैं भाई, मिलियन, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻⁶ से। वेरी इजी, राइट। सो मास ऑफ ए, अगेन ए इज योर सॉल्यूट। न्यूमरेटर में आप हमेशा अपनी सॉल्यूट के बारे में बात करते हो, ठीक है। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। आप एक बार ही देख लीजिए स्क्रीन पे जो भी लिखा है, सही बात है। बहुत इजी तरीके से, फटाफट तरीके से हम सब कुछ रिवाइज कर रहे हैं, फिर हम लोग अभी क्वेश्चंस पे जंप करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, मोलैरिटी। नाउ दिस इज माय फेवरेट, मोलैरिटी। मोलैरिटी पे बेस्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ना एक्चुअली हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको मोलैरिटी के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाली हूं, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मूला याद करने की, क्योंकि आपके पास लाइक यू ऑलरेडी हैव प्लेंटी ऑफ फॉर्मूले, राइट। सो आई डोंट वांट दैट कंफ्यूजन कि मैम इस फॉर्मूले में 1000 ऊपर नीचे था, ऊपर था या नीचे था, क्या था 1000 के साथ सीन, 100 था, 1000 था, न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में था, आप इसी माया जाल में फंसे रह जाओगे, ठीक है। तो बेटर है कि समझा जाए जो टर्म हमको गिवन है एक्चुअली में उसका मतलब क्या है। तो बच्चे मोलैरिटी, मोलैरिटी का बहुत सिंपल फंडा है कि मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर, ठीक है, जिसमें आप कोक पीते हो ना, इमेजिन दैट बॉटल, ठीक है भाई, इमेजिन दैट बॉटल ऑफ 1 लीटर। अब उस 1 लीटर में मैंने कितना सॉल्यूट ऐड किया, मोल्स में। मुझे जो यूनिट चाहिए वो क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। तो मैंने उस 1 लीटर में कितने मोल मेरा सॉल्यूट डाला, सिंपली वो उसकी मोलैरिटी हो जाएगी। दैट्स इट, इट इज एज सिंपल एज दैट।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा कि यार मेरे पास ना एक सोल्यूशन है और 1 लीटर में मैंने 2 मोल सॉल्यूट डाला, 1 लीटर में मैंने 2 मोल सॉल्यूट डाला, तो मेरी मोलारिटी चुपचाप आराम से कितनी हो गई, 2 मोलर। मैम 1 लीटर में जितना मोल्स है वो हो गई मोलारिटी, तो 2 मोलर मेरा सोल्यूशन हो गया। अब बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं 1 लीटर की जगह 2 लीटर सॉल्यूशन पे आ जाऊं तो 2 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी, 4 की होगी ना, ताकि मोलारिटी सेम रहे, है ना। अगर 1 लीटर में 2 मोल्स हैं तो 2 लीटर में 4 मोल्स होंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो यूनिटरी मेथड सेकेंड थर्ड क्लास के बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं ना। 1 लीटर में अगर 2 मोल हैं तो 2 लीटर में 4 मोल हो जाएंगे, ताकि हमारी मोलारिटी सेम रहे। ठीक है, सेम सोल्यूशन की बात कर रही थी मैं। चलिए, तो ये हो गई बड़ी सिंपल सी बात। अब आप बोलोगे कि मैम फॉर्मूले की तो जरूरत है ना। अरे जब अब तुम्हें पता है कि बच्चे जो मोलारिटी है इट इज सिंपली द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मैं जनरली बच्चे हमेशा अगर सबस्क्रिप्ट में हम कहीं भी 1 और 2 लिख रहे हैं, सबस्क्रिप्ट क्या होता है, अगर मैंने कुछ से लिखा x, अगर मैं कुछ भी इस x के नीचे लिख देती हूं, ये है इसकी सबस्क्रिप्ट, ठीक है। अगर इसके ऊपर लिख देती हूं तो ये हो गई इसकी सुपरस्क्रिप्ट। ऊपर लिखा हुआ सुपर बड़ा है, सुपरस्क्रिप्ट नीचे वाला सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो अगर किसी भी अल्फाबेट के सबस्क्रिप्ट में मैंने 2 लिखा है, 2 मींस सॉल्यूट, ठीक है, 2 बोले तो सॉल्यूट एंड 1 बोले तो सॉल्वेंट, कुछ नहीं लिखा तो सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमेशा याद रखो मोलारिटी इज N2/V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ एक सीन है कि मैम ये ना लीटर्स में प्रेजेंट होनी चाहिए, मुझे ये क्वांटिटी लीटर्स यूनिट में डालनी है हमेशा। अब देखो तुम लोग 12वीं क्लास के बच्चे हो, राइट। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू कि आपको पता है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, है ना। ये सब कुछ तुमको आता है, ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। ml को लीटर में कन्वर्ट करना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं ये तुमको बताया हुआ है, बड़ा प्यारा सा छोटा सा एक ही फॉर्मूला, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। जब तुम मोल्स एज इट इज निकाल सकते हो, तुम वॉल्यूम को लीटर्स में निकाल सकते हो, तो क्या फॉर्मूला याद करने की जरूरत रह गई, कुछ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं रही, सही है। तुम्हें ऑटोमेटिकली पिछले सेशन में बताया जा चुका है। नंबर ऑफ मोल्स बोले तो गिवन मास, जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपने निकाले नंबर ऑफ मोल्स, नीचे निकाली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में, बस खत्म, कोई 1000 का सीन नहीं है, सही है। तो दिस इज द इजीएस्ट वे, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं याद करने को, जहां पे भी आप चीजें समझ सकते हो, हमेशा समझ के चीजें करो, बहुत मजा आएगा एंड सारे क्वेश्चंस बड़े प्यार से बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे, सही है। चल जी, मुझे लगता है अभी तक इसमें कोई डाउट कोई परेशानी नहीं रही होगी। नेक्स्ट आता है मोलैलिटी। मोलैरिटी हमने इससे पहले किया था, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी इज कैपिटल M, मोलैलिटी इज स्मॉल m, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम मोलैलिटी क्या होता है, तो बच्चे अगर आपके पास अब की बार जो सॉल्वेंट है, प्लीज मेक श्योर कि मोलालिटी में हम लोग सॉल्वेंट के साथ डील करते हैं, एंड दैट टू वो सॉल्वेंट किस यूनिट में प्रेजेंट होना चाहिए, किलोग्राम्स में। जैसे पिछली बार मैंने कहा था मोलारिटी में कि वॉल्यूम होनी चाहिए लीटर्स में, सिमिलरली उसी तरीके से मैं कह रही हूं कि यहाँ पे जो मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट है इट मस्ट बी प्रेजेंट इन केजीज, किस यूनिट में प्रेजेंट होना चाहिए, किलोग्राम्स में।
अब ग्राम्स, अगर कोई चीज फॉर इंस्टेंस आपको मैंने ग्राम्स में गिवन है तो आप उसको किलोग्राम्स में चेंज करना जानते हो। जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो, राइट? चलो, सो यस, मोलालिटी सिंपली कितने मोल्स प्रेजेंट हैं इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट ओनली, कि अगर आपने 1 kg सिर्फ पानी लिया, यू हैव 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है? अब आप उसमें कितना सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, इट बिकम्स योर मोलालिटी। वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है? मोलारिटी क्या था कि जो आपके पास सॉल्यूशन है, पूरा सॉल्यूशन है, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। यहां पे आप बात कर रहे हो कि जो आपका सॉल्वेंट है और उस सॉल्वेंट को आपने केजीज में लिया है, तो उसमें आप कितने नंबर ऑफ मोल्स डाल रहे हैं, ठीक है? सो इट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। अगेन नंबर ऑफ मोल्स निकालने आप जानते हो, ग्राम्स टू किलोग्राम्स आप चेंज करना जानते हो, तो कोई 1000 ऊपर नीचे की हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, चाहिए। बाकी जानेंगे क्वेश्चंस के दौरान कि इसको कैसे करना है, ठीक है? नॉर्मैलिटी, अब देखो यार, नॉर्मैलिटी क्या होता है, यहां पे पिक्चर में आता है इक्विवेलेंट वेट एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, राइट? तो देखो, weight divided by equivalent weight, this is simply number of equivalents, right? तो आप इसको एक तरीके से लिख सकते हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। जिस तरीके से आप देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। लेकिन हमें अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हैं तो आप बोलोगे गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है? तो आप इसको बोल सकते हो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, अगेन लीटर्स में। ये बिल्कुल ना एक्चुअली मोलारिटी जैसा ही है, बस हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ इक्विवेलेंस की बात करते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस आपको मैंने भी बताया, given mass divided by equivalent mass, ठीक है जी? That's what you can say. Just look at the screen, whatsoever is written here, ठीक है जी? इसमें कोई परेशानी, यहाँ पे अच्छा एक परेशानी आ सकती है कि मैम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं वो बता दो। तो देखो, अगर बात की जाए किसी एसिड के बारे में, से हमने बात की HCl के बारे में, तो इसकी बेसिसिटी क्या है, इस एसिड की बेसिसिटी क्या है, वही इसका एन फैक्टर है। अब एन फैक्टर क्या होता है जो अभी बताया, ठीक है? एक एसिड के लिए उसका एन फैक्टर उसकी बेसिसिटी होती है, एक बेस के लिए उसके एन फैक्टर की वैल्यू इज इक्वल टू द एसिडिटी, ठीक है? और अगर कोई एलिमेंट है तो सिंपली उसकी वैलेंसी क्या है, वो उसका एन फैक्टर हो जाएगी। इस पे हम बहुत ज्यादा चर्चा अभी नहीं करेंगे, ठीक है भाई? सो यस, व्हाट यू कैन से हियर, इट्स मॉलिक्यूलर मास व्हिच इज 36.5 डिवाइडेड बाय 36.5 डिवाइडेड बाय इट्स एन फैक्टर। ये कितने H पॉजिटिव दे सकता है बच्चे? 1। तो यानी कि 36.5 ही है इसका इक्विवेलेंट मास में, ठीक है भाई? दैट्स व्हाट यू कैन से। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ना 3.65 ग्राम्स HCl प्रेजेंट है, कितना HCl प्रेजेंट है? 3.65 ग्राम्स। तो इसके लिए मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बताओ। तो इसके केस में नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स। आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या होते हैं बच्चे? गिवन मास। गिवन मास कितना है? 3.65 डिवाइडेड बाय इट्स गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास इसका कितना निकल के आया? 36.5, ठीक है? तो 1/10 यानी कि 0.1 निकल के आ जाते हैं इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंस।
अगर आप बात करो H2SO4 के बारे में, तो बच्चे उसकी बेसिसिटी है 2, यानी कि उसका n फैक्टर है 2, सही है। तो वहां से आप उसका इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, यहां पे एक चीज और ऐड कर लेते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। बच्चे फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है, इट कैन नॉट एक्सीड 1, राइट। सो इफ आई टेल यू कि मेरे पास नेक्स्ट उस पे ही चलते हैं, चलो ठीक है। इफ आई टेल यू कि मेरे पास ना 2 कंपोनेंट्स हैं ए बी, ठीक है। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताना है कि पूरे सॉल्यूशन में कितना फ्रैक्शन मेरे पास ए का मौजूद है, तो सबसे पहली बात हम इसको x से डिनोट करते हैं। सो आई कैन राइट एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू number of moles of A divided by total number of moles. Na plus Nb is the total number of moles. तो this is the mole fraction. Similarly, अगर मैं चाहूं कि यार मुझे ना mole fraction of B लिखना है, so that's gonna be XB, और वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं न्यूमरेटर में, आप उसी के नंबर ऑफ मोल्स लिखोगे। So XB will be equal to number of moles of B divided by total number of moles, Na plus Nb, ठीक है, कूल है। तो बच्चे यहां से आप जो एक और चीज डिराइव होती है, डिराइव तो नहीं, बड़ी सिंपल सी बात कि फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा या 1 के इक्वल रहता है। जैसे परसेंटेज की जब हम बात करें तो हम 100% की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप क्या बोलोगे, एक्स ए प्लस एक्स बी, टोटल का फ्रैक्शन मिला के ए और बी का फ्रैक्शन मिला के पूरा हो जाएगा ना 1। सो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, सही बात है। इसमें आई डोंट थिंक कोई परेशानी वाली बात है, सब क्लियर है। अब यहां पे बच्चे लेट मी स्टे आउट ऑफ द बोर्ड, ये तीनों रिलेशनशिप्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं। ये कहां से आए, क्यों आए, वी डोंट हैव मच टाइम कि हम उसको डिटेल में डिस्कस करें। बेटर ये है कि आप इन फॉर्मूले को याद रखें, आपको पता हो। जब हम पूरे कोर्स की बात करेंगे तब आपको फॉर श्योर बताया जाएगा कि ये सारे फॉर्मूले कैसे निकल के आए हैं, बट अभी के लिए आपको इनको याद करना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न देम। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मैलिटी एंड मोलैरिटी। तो आप क्या बोल सकते हो, नॉर्मैलिटी इज एक्चुअली इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी, या फिर इस वैलेंसी को हम एन फैक्टर भी बोल सकते हैं। एन फैक्टर के बारे में अभी हमने पीछे भी बात की थी, ठीक है। अगर आप किसी एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हो, देन योर एन फैक्टर इज इक्वल टू दी वैलेंसी, ठीक है। ये रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, extremely important. So the relationship between molarity, that is capital M, molality, which is small m, and density of the solution, which is D, ठीक है, उनके बीच का रिलेशनशिप है। एक और चीज यहाँ पे पिक्चर में आती है, that is M2. M2 यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। मैंने आपको बताया था जहां पे भी 2 लिखा हो सबस्क्रिप्ट में, इसका मतलब है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सॉल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे M2 बच्चे क्या है हमारा, M2 इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, दिस इज योर M2. तो व्हाट इज द रिलेशनशिप, 1 by molality is equal to density by molarity minus M2 by 1000. M2 is molecular weight of the solute divided by 1000. बच्चे ये रिलेशनशिप मैं बहुत बार एम्फेसाइज कर रही हूँ, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सिंपली इस फॉर्मूले पे बेस्ड पूछे जा चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। सो मेक श्योर दैट यू remember this formula, you learn this formula thoroughly.
Next is the relationship between mole fraction and molality. So this is molality is equal to x2 by x1. Mole fraction of solute divided by mole fraction of solvent into 1000 divided by m2. m2 is again molecular weight of the solute. यहाँ पे बच्चे अगर आपको x2 की वैल्यू पता है तो आप बोल सकते हो कि मैम you already know. What do you know? कि मैम x1 plus x2 is equal to 1. तो अगर हमें x2 की वैल्यू पता है तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, x1 is equal to 1 minus x2. आप यहाँ पे इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन, इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर यू. सही है. चलिए आगे बात करते हैं और अभी हमें डील करना है क्वेश्चंस के साथ. ठीक है, जब हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो हम सब कुछ अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उस पे बेस्ड और क्वेश्चंस भी करेंगे. ठीक है, तो वैसे मत सोचना कि कुछ टॉपिक्स अगर रह गए हैं तो वो हम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ. हम उन पे बेस्ड भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज. यस, ऑलराइट. 9.8 grams of H2SO4 is present in 2 liters of a solution. The molarity of the solution is, simply अभी देखो हमसे क्या पूछा गया है, molarity. Molarity क्या बताया है मैम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द बेसिक मीनिंग जो हमको पता है. नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकाल सकते हो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. गिवन मास है 9.8 ग्राम्स, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट वैसे ही याद होता है आप सबको 98 ग्राम्स. तो 9.8 डिवाइडेड बाय 98, 0.1 आ गया, वैसे ही पता चल गया. 9.8 डिवाइडेड बाय 98 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स ऑलरेडी आपको गिवन है 2. ये देखो बस आ गया आपका आंसर. ठीक है, 9.8 डिवाइडेड बाय 98, 0.1 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आया 0.05. एग्जैक्टली यही चीज करी थी हमने. मैंने इसीलिए आपके लिए एग्जैक्ट सॉल्यूशंस जहां पे एग्जैक्टली लिखा हुआ भी है कि जब आप बाद में सिर्फ अपने नोट्स को स्क्रॉल करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है बच्चे, सो हियर द आंसर इज 0.05 मोलर. ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. बड़ा सिंपल टू द पॉइंट क्वेश्चन था. पीएमटी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2 बार की ना किन्हीं एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो ऑलरेडी कि आपसे कितने बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. अब देखो पता है यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको ऑलरेडी 2 लीटर्स लिख के दे दिया. अब जिन बच्चों ने 1000 ऊपर नीचे जो भी अब तुमने याद कर रखा है, अब आपने ना वो एक्चुअली फॉर्मूला याद किया हुआ है मिलीलीटर के हिसाब से कि जब भी आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन mLs में गिवन है तो इसीलिए एग्जामिनर ने क्या किया, आपको चेक करने के लिए ना सीधा लीटर्स में दे दी वॉल्यूम कि देखते हैं कौन अब क्या करने वाला है. ठीक है भाई, तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं उस मिलीलीटर में सीधा 2 डाल देते हैं और आपका जो आंसर आता है वो बहुत खतरनाक और गलत निकल के आता है. ओके, आगे देखो. मोलारिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, बड़ी सिंपल सी बात है, हमने अभी अभी देखा. मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. मोल्स को आप किस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हो मैम, मोल्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा हर बार बताया जा रहा है कि लीटर्स में लेनी है. तो क्या हुई यूनिट मोलारिटी की, मोल्स पर लीटर, ग्राम पर लीटर, मोल्स पर लीटर, लीटर पर मोल या मोल्स पर 1000 ग्राम्स. तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज मोल्स पर लीटर. आप देखो 2 बार ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है, इतना बेसिक क्वेश्चन. तो अगर हम लोग ये भी गलत कर रहे हैं तो हमारी नाव थोड़ी मुश्किल में है और हमें बहुत ज्यादा अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है. ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. If 5.85 grams
is dissolved of NaCl जिसका molecular weight है 58.5 is dissolved in water and the solution is made up to 0.5 liters. The molarity of the solution is, बच्चे molarity पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने particularly यहाँ पे ऐड किए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। चलो, so we have this molarity हमको निकालना है। अगेन मोलारिटी मैम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 5.85 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 58.5 ग्राम्स over volume of solution in liters which is 0.5। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, दैट्स इट। 0.2 मोलर आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है भाई। 0.1 मोल्स और ये हमारी वॉल्यूम है लीटर्स में ऑलरेडी 0.5, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 0.5 इज सिंपली 0.2। So the correct answer is option number A, 0.2 मोलर। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने इस सॉल्यूशन का 1 लीटर लिया तो उसमें 0.2 मोल्स प्रेजेंट होंगे NaCl के। ये हमारा बेसिक मतलब होता है किसका किसका किसका, मोलारिटी का। विच इंक्रीज of temperature, with increase of temperature, which of these changes? अभी देखो बच्चे, अगर आप बात करो मोलारिटी की, तो मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो वॉल्यूम जो है वो वेरी करती है टेम्परेचर के साथ, है ना। अगर आप अपना टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे उस हिसाब से वॉल्यूम भी कम ज्यादा होगी, और अगर वॉल्यूम कम ज्यादा होगी तो मोलारिटी भी ऊपर नीचे होगी। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो हमारी मोलारिटी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अब आप बोलोगे कि मैम मोलारिटी क्यों नहीं करती फिर, तो बच्चे मोलारिटी में हम क्या देखते हैं, मोलारिटी स्मॉल m, मोलारिटी में हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, राइट। तो बच्चे जो मास है वो टेम्परेचर के साथ थोड़े ना वेरी करता है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम वेरी करती है, ठीक है, सही है, कोई परेशानी इस बात में। एंड द सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू द मोल फ्रैक्शन एज वेल। सो प्लीज रिमेंबर दैट मोलारिटी चेंजेस विद टेम्परेचर, ऑलराइट। नेक्स्ट देखते हैं, ओके यू कैन सी यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्लेनेशन जो अभी आपको समझाया गया वो गिवन है, रीड दिस, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 2 liters ऑफ 0.5 मोलर NaOH। अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि वहां मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां से नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। मोलारिटी मुझे गिवन है 0.5, वॉल्यूम मुझको गिवन है कितनी 2, सो 0.5 इंटू 2 यानी कि 1 मोल जो है वो प्रेजेंट है। ये तो आपने निकाल लिया फॉर्मूला के साथ, है ना। अब देखो इसका बेसिकली क्या मतलब है, अगर 2 लीटर में 0.5 मोल्स है तो 1 लीटर में 1 मोल आएगा, 1 लीटर में 1 मोल आएगा। तो आपका आंसर सिंपली हो गया ऑप्शन नंबर सी 1। जैसे अभी हमने सॉल्व किया, दोनों तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया इज 60। A solution of urea containing 6 gram urea in 1 liter is। मोलारिटी अपने को बतानी है मैम, मोलारिटी क्या होता है। अब देखो ऑलरेडी उसने आपसे पूछा है कि आपने 1 लीटर में मिलाया है,
तो जितने भी मोल्स आप 1 लीटर में मिलाते हो वही तो उसकी मोलारिटी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको मोलारिटी आप कह सकते हो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल। सो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालोगे, गिवन मास 6 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट विच इज 60 ग्राम्स, यानी कि 1/10 यानी कि 0.1 मोल। कितना हो गया, 0.1 मोलर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल। सो यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी 0.1 molar is the right answer.